अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोहित स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सदीक। ये है मेरा शहर रहीम यार खान। ये रहीम यार खान हमेशा अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी सफाई की वजह से जाना जाता रहा है। अब फिर इसकी वही रौनकें, वही खूबसूरती, वही सफाई वापस लौट आई है। ये कैसे मुमकिन हो सका? ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब इसकी खूबसूरती, इसकी सफाई, जब इसको ग्रहण लग गया था, तो फिर सुथरा पंजाब की टीम इस मैदान में आई। फिर रहीम यार खान की वही खूबसूरती, वही सफाई वापस लौट आई। आज का दिन हम सुथरा पंजाब की टीम के साथ एक दिन गुजारेंगे। देखते हैं ये शहर कैसे वो खूबसूरत बना रहे हैं, साफ बना रहे हैं। गलियों, कूचों, बाजारों और देहातों को किस तरह से साफ किया जा रहा है। ये वो टीम है जो दिन रात रहीम यार खान को साफ बनाने के लिए काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ ऑपरेशनल मैनेजर सुथरा पंजाब समीउल्लाह साहब मौजूद है। समी साहब, हम रहीम यार खान, आप भी रहीम यार खान से ताल्लुक है, तो हम रहीम यार खान की जब बात करते थे ना, तो हम कहते थे कि रहीम यार खान एक साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, खूबसूरत शहर है। कुछ ऐसा गैप आया कि फिर वो सफाई नहीं रही, गली मोहल्लों में कूड़ा करकट रहा। साफ सुथरा पंजाब की टीम आई, सुथरा पंजाब की टीम ने हैंड ओवर किया। अब हम देखते हैं कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं जहाँ पे सुथरा पंजाब नजर ना आए। तो ये टास्क कैसे शुरू किया आप लोगों ने? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसे ही था। जब हमने शुरू किया तो गली मोहल्ले जो खाली प्लॉट्स हैं गंद से हटे पड़े थे। हमने टेक ओवर करने के बाद सबसे पहला हमारा टारगेट था कि वहाँ तक रीच मुमकिन बनाए जहाँ तक बंदे पहले बल्दिया या कोई भी महकमा नहीं जा रहा था। तो वो लोग बड़े महरूमियों के शिकार थे कि एक उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा ज़िंदगी भी गंद में गुजारे हैं, सीवरेज के इशूज़। तो हमारा मेन टारगेट वो लोग थे और हमने उन्हीं से स्टार्ट लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अब इलाकों में जाके देखें तो वो लोग साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी उनके इलाके साफ़ हैं। हमने ये प्लॉट्स क्लियरिंग का एक मामला शुरू किया, उसमें आवाम को आगाही भी दी कि बार बार कचरा प्लॉट्स में ना फेंका जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब सुथरा पंजाब के आपको मिला, रहीम यार खान आपका टास्क था, शहर भी आपका, लोग भी आपके, ये गिरदोनुमा भी आपके, मगर इसमें टास्क को जब शुरू किया गया तो क्या मुश्किलात पेश आई, फिर किस तरह से? तो हम देखते हैं अब तो हमें ये लग रहा है कि जैसे रहीम यार खान में कभी था ही नहीं, मट्टी भी नहीं थी, गंद भी नहीं था। ये चीज करने में कितनी मेहनत लगी? जी बिल्कुल, शहर तो हमारा है और हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी चीज़ का था कि हमारा ही शहर है और हमारे लोगों को हमसे तवक्कुआत हैं कि इस शहर के लोगों ने ठेका लिया है सारे काम का। तो ये भी प्रेशर था और दूसरा हमारा खुद अपना भी एक बंदे का सोच होती है, विजन होता है कि हमारा शहर हो साफ़ सुथरा नज़र आए। उसके लिए अल्लाह पाक ने हमारे ज़िम्मा ये काम लगाया, तो हमने इसको करना शुरू किया, स्टार्ट किया। तो इसके अंदर मुश्किलात तो बहुत आई। खैर हमने शुरू से ही शिफ्टें लगाई जो कि रात को भी काम करती थी। हमारा कुछ अरसा तक तो 24 घंटे भी शिफ्ट चलती रही है ताकि इस शहर को मुकम्मल क्लीन किया जा सके। उसमें ये डोर टू डोर सर्विस पर हमने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जो मेन वजह बनती है गंद फैलने की वो डोर टू डोर है कि जब हम कलेक्शन नहीं लेंगे तो लामौला आवाम ने कहीं ना कहीं वो गंद फेंकना है। तो वो होते हैं खाली प्लॉट्स, वो होते हैं गली के नुक्कर, गली के कोने। टीम कितनी बड़ी है आप लोगों की? जी हमारे पास 1390 की HR है और हमारे पास फ्लीट है 274 का 274 का फ्लीट है हमारे पास। इस फ्लीट में क्या कुछ है, कितनी व्हीकल्स है, क्या व्हीकल, या आम रिक्शे वगैरह है या कोई बड़ी व्हीकल्स भी आप लोगों के पास? नहीं जी, इसमें लोडर रिक्शाज भी हैं, इसके मिनी टिपर हैं हमारे पास, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, मजदा डंपर हैं, बड़े डंपर हैं जो 10 व्हीलर होते हैं, उसके बाद एक्सीवेटर हैं, तो ये ट्रैक्टर लोडर हैं। ये सारी मशीन एक रिक्शा, एक मिनी टिपर घर से गंद ला के एक डिपो पे इकट्ठा करता है। उस डिपो पे फिर लोडर्स के जरिए ट्रॉली पर लोड किया जाता है, उससे वो टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट पे जाता है TCP पे। उधर से फिर बड़ा डंपर उसको उठा के डंपिंग पॉइंट पे ले जाता है, जिधर हम इसको डंप कर देते हैं, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। शायद आपने विजिट किया हो हमारे डंप साइट का, तो हमने 70,000 प्लस टन जो कूड़ा है उसको हमने डंप कर दिया ऊपर सॉइल। कितने अरसे में? ये हमने 6 महीने में कर लिया हुआ था। डेली कलेक्शन कितनी होती है? डेली कलेक्शन हम 6,000 प्लस 600 प्लस पे जाते हैं। 600 प्लस टन पे? जी 600 प्लस टन पे जाते हैं। बड़ी बात है। सोहेल सलीम साहब जो एग्जेक्टिव मेंबर है रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी यहाँ पर मौजूद है।
सलीम से साहब, रहीम यार खान की इंटरेस्ट पे खड़े हैं, खानपुर अड्डा है। जब शहर में दाखिल होते हैं तो आपको शहर कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत साफ सुथरा लगता है। वैसे तो लोगों से पूछना चाहिए, मैं तो खैर यही कहूँगा, लेकिन अब बहुत फर्क नजर आता है। जब आप शहर में एंटर होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है कि यार अच्छा, दोस्त आते अल्हम्दुलिल्लाह हैं बाहर से मिलने के लिए तो वो शहर में दाखिल होकर पहली बात क्या करते हैं? कि अब आपके शहर बहुत साफ सुथरा है। बल्कि मेरे चैम्बर के जो दोस्त हैं और जो चैम्बर के मेंबर्स हैं वो भी बहुत तारीफ करते हैं इस बात की कि यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और अब शहर जो है बहुत साफ सुथरा नजर आता है। पहले बहुत ज्यादा कचरा था, गंद था, अब अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से गुजरते हैं शहर बड़ा साफ सुथरा नजर आता है। बतौर शहरी ऑफ रहीम यार खान, क्योंकि मैं भी इसी का शहरी हूं, हम क्या पैगाम देते हैं कि हमारा शहर इस वक्त किस कैटेगरी में खड़ा है, हम अपने शहर के लोगों को किस तरह से खुशामदीद करते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई हम आप कह लें अगर सफाई के हवाले से, तो मैं बिल्कुल 100% तो नहीं कहता, लेकिन 95% तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको सफाई नज़र आती है, कहीं पे आपको कचरा नहीं नज़र आता। इवन कि हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि कहीं पे एक शॉपर भी नज़र ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए, ये टीम यहाँ पे काम कर रही है, इस टीम का मकसद यही है कि शहर को हमेशा से साफ सुथरा रखा जाए। ये मुसलसल सफाई का अमल हम जब भी देखते हैं, सुबह से शुरू होता है, शाम तक चलता है। कंबर साहब, मुझे ये बताएं कि ये सफाई का अमल, ये टीमें कितने बजे सुबह मैदान में उतरती हैं और इनकी वापसी कब होती है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं, हमें टीम किसी न किसी कोने खुदरे में, किसी शहर के किसी चौराहे पे, सड़क पे, गली मोहल्ले में नजर ही आती रहती है। इसकी क्या वजह है? वैसे जो हमारा ऑफिशियल टाइम तो अब 5 बजे का हमने किया हुआ, क्योंकि सर्दी है, पहले 4 बजे था, तो 8 घंटे टाइम है। लेकिन हमने प्लानिंग, हमारे जो समीउल्लाह साहब हैं ऑपरेशन मैनेजर, उन्होंने प्लानिंग इस तरह की हुई है कि हमने शिफ्टिंग बनाई हुई है, और जिस वजह से आपको हर वक्त हमारे वर्कर नज़र आते हैं। हमने शिफ्ट्स बनाई हुई हैं कि दोपहर के बाद की अलग शिफ्ट है जो शाम तक चलती है, और सुबह से लेकर दोपहर तक अलग शिफ्ट है, ताकि हमने इलाके के जहाँ पे जितना हमें मसला है, हमने उस हिसाब से वहाँ पे शिफ्ट और डिप्लॉय किए हुए हैं। समी साहब, मुझे ये बताएं कि ऑपरेशन, जिसे अभी बता रहे थे कंबर साहब के, कंबर हमदानी साहब के, कि ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है? इस ऑपरेशन को आपने सिस्टमाइज किस तरह किया, इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम बेहतर तो समझा सकेंगे आपको, हम कंट्रोल रूम में लेके चलेंगे, कंट्रोल रूम दिखाएंगे कि किस तरह इनकी निगरानी की जाती है, इनका अटेंडेंस सिस्टम क्या है, कि किस तरह इनकी डेली सुबह आने के बाद एक पॉइंट होता है जो कि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ वो मार्क्ड होता है, उस पॉइंट पर आके ये अटेंडेंस करते हैं, उसके बाद अपने इलाकों में चले जाते हैं। सबसे पहले मेन रोड, उसके बाद फिर लिंक, उसके बाद फिर गली मोहल्लों में चले जाते हैं। बिल्कुल एक सिस्टम है जिसकी बात इन्होंने की समी साहब ने, कि ये पूरा सिस्टम हमें समझना पड़ेगा। ये दिन, आज का दिन हमारा पूरा सुथरा पंजाब टीम के साथ है, तो हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल रूम में भी जाएंगे, उस कंट्रोल रूम में जाकर वहां पर देखेंगे कि वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम को, रहीम यार खान के एरिया तो बहुत बड़ा है, शहर भी बड़ा है, सराउंडिंग्स भी बड़ी है, तो सी पैक जिसे कहा जाता है, M5 वहां से स्टार्ट होता है, चोलस्तान का एरिया आ जाता है, यहाँ पे आपको इस तरह खानपुर के साथ भी बॉर्डर हमारा मिल जाता है, तहसील खानपुर, सादकाबाद। तो इस पूरे सराउंडिंग्स को हम जानने की कोशिश करेंगे, आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आपकी टीम के मेंबरान से, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से ये काम करते हैं। कभी किसी की तरफ से कोई मेहनत, कोई बात, कोई इस तरह से, कि कभी जब ये देखते हैं, खुद देखते हैं वर्कर्स, तो आपको बताते हैं कब शहर को साफ करते हैं तो इनको कैसा लगता है अपना शहर? जी बिल्कुल, ये भी बहुत खुश होते हैं, और ये असल में तो शहर चमक ही इन्हीं की वजह से रहा है। यही हमारे हीरोज हैं, ये मेन किरदार ही इनका है, ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है इनके बगैर। ये इनकी मेहनत ही है कि आज हम इस तरह कह पा रहे हैं आपको कि हमने शहर को साफ कर दिया है, हमने डस्ट फ्री कर दिया है, और इंशाल्लाह यही वर्कर्स हमारा असासा है, हमारे साथ हैं, और हम इनके साथ हमारा भी फैमिली वाला ताल्लुक है, और ये भी हमें फैमिली ही समझते हैं कि हमने इनको रात को बुलाया, इन्होंने रात को जी कहा, किसी ने उधर नहीं कहा, हमने दिन को बुलाया तो दिन को। इवन के हमारा जो कुर्बानी के दिन थे बकर ईद पर, हमारा 24 घंटे ऑपरेशन चला है, और ये लोग 24 घंटे चले और किसी बंदे ने उफ तक नहीं की। हम भी साथ इनके साथ ग्राउंड में थे, तो इनकी मॉरल सपोर्ट भी हो जाती है जब बंदा खुद भी ग्राउंड में हो, लेकिन ये हमारे वर्कर्स हमारा साथ है। ये देखो, ये वर्कर्स है, फ्रंट लाइन के वर्कर जो ये सफाई कर रहे हैं, इनका अंदाज देखें
उनकी बात देखें, ये मिट्टी के साथ खेलते हैं, ये धूल और मिट्टी खुद अपने अंदर इनहेल करते हैं, मगर शहर को साफ सुथरा बनाते हैं। यही अज़म है, यही चीज़ है। आप मुझे ये बताएं कि इतनी मेहनत करते हैं, जब ये शहर को साफ सुथरा करके निकलते हैं तो शहर को जब कोई गंदा करता है कोई दुख होता है? जी दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये सारा सा इतनी मेहनत करते, इतना साफ सुथरा शहर करें दूं, अपनी जान दे उत्ते खेल दूं, सारी धूल मिट्टी साडे मुंह दे विच वेंदी है। असा को तकलीफ नहीं थींदी, असा को तकलीफ ही वास्ते थींदी है जो आवाम को नहीं समझ आंदी सर जी। देखो असा को इतनी खुशी थींदी है जो चलो असा अपना शहर दा साफ करें दे वजह से। कितनी मेहनत, आप जब अपना शहर साफ करते हैं तो आपका जज्बा कैसा होता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है सर जी। असा को मान होंदा जो असा एक सरकारी नौकरी करें दे वजह असा मुलाजिम अपनी हक लाल दी मेहनत करते खंदे वजह। बिल्कुल, ये एक मान है जो सुथरा पंजाब की टीम का मान है। ये फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं जो हर चौराहे, हर चौक, हर शाहराह पर ये नजर आते हैं। ये सफेद ये सब जो उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, ये सब वर्दी के साथ दूर से नजर आ रहा है। और ये मेरा शहर, ये खूबसूरत शहर, ये साफ सुथरा शहर, ये सुथरा पंजाब की टीम का है। इनके फंक्शंस को देखते हैं, आगे हम चलेंगे कंट्रोल रूम में, देखेंगे कि इतने बड़े फ्लीट को, इतने बड़े मुलाजमिन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अभी थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ये जो जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही ये फ्लाईओवर है जो रहीम यार खान में जो दाखिल होते हैं उनके लिए। तो ये सबसे बड़ी शहर की डंपिंग साइट थी, और ये जब डंपिंग साइट थी तो स्मेल जो भी यहाँ पे आता था तो सबसे पहले बदबू और गंदगी को देख के फिर रहीम यार खान में दाखिल होता था। मगर जैसे सुथरा पंजाब की टीम आई तो ये डंपिंग साइट खत्म करके एक पार्क की शक्ल देनी शुरू कर दी गई। इस पर मेहनत हो रही है, पार्क बनाया जा रहा है, मिट्टी डाल दी गई है, यहाँ पे घास भी लगा दी गई है, मगर इसके साथ साथ इसको खूबसूरत बनाने के साथ बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क, वॉकिंग ट्रैक, ये सब कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान अब्दुल हन्नान, जिनके तहत ये हमेशा हम देखा कि सड़क पे मौजूद होते हैं, सफाई का निज़ाम देखते होते हैं, बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे जो गवर्नमेंट्स ने रूल्स नाफिज किए हुए हैं, उनके हवाले से भी आज भी सुथरा पंजाब की टीम के साथ ये यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल हन्नान साहब, ये वो जगह है जो कभी यहाँ पे डंपिंग साइट थी, शायद आपने अपनी पोस्टिंग में ये देखी हो या ना देखी हो, मगर हमने तो बहुत देखी है। अच्छा, आप ऑन दी होल मुझे ये बताएं कि सुथरा पंजाब की टीम कैसा काम कर रही है, क्योंकि देहाती इलाके भी हैं, शहर के छोटे गुलजानाबाद, ये बिल्कुल छोटी छोटी गलियां यहाँ से नजर भी आ रही हैं, तो कैसे है ये, इनका टास्क कैसा है, कैसा देखते हैं आप इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुथरा पंजाब का एक मैडम सीएम का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो विजन है उसके मुताबिक तहसील रहीम यार खान में हमारी पूरी कोशिश है कि इसको 100% इम्प्लीमेंट करवाएं। उसमें जो हमारी एसओपीज हैं, चाहे वो मशीनरी की हो, वो वेस्ट बिन्स के हों, वो सैनिटरी वर्कर्स के हों, ड्यूटी टाइमिंग्स के हो, डोर टू डोर कलेक्शंस के हों, जो एसओपीज हैं वो मैनुअल स्वीपिंग की हो या मैकेनिकल स्वीपिंग की हो, उसको 100% इंश्योर करवाएं। उसके अलावा चूंकि ये एक मैस स्केल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम कुछ साइड वेंचर्स भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जिस तरह आपने बताया, मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, यहाँ पे शहर का सबसे बड़ा डंप था और ये ओवरहेड ब्रिज से गुजरते हुए एक बड़ा अनप्लेजेंट साइट, और उसकी जो स्मेल थी वो बड़ी डिस्टर्बिंग स्मेल थी। साथ इसके कनाल थी और एडजेसेंट पॉपुलेशन कनाल के, तो वो भी बड़ी डिस्टर्ब थी। हमने ये इनिशिएटिव लिया कि इसको हम ट्रांसफॉर्म करें। तो शुरू में हमें लगा कि ये टास्क शायद अचीव ना हो, लेकिन फिर ये गार्बेज रिमूव करा के फिर उसके ऊपर जो है हमने फिलिंग करवाई, और उसके बाद यहाँ पे सैंड के क्लियर उस पे बिछा के उसके ऊपर ग्रास हमने प्लांटिंग की। तो इंशाल्लाह अगले साल आपको यहाँ पे, अब हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन भी करें। तो जो यहाँ पे पहले एक डंप था, गार्बेज डंप आप लोगों को नज़र आ रहा था, इंशाल्लाह अगले साल आप लोगों को यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्लांटेशन नज़र आएगी और एक प्लेजेंट मंजर होगा। जो लोग ये ओवरहेड ब्रिज से गुजरते हुए पहले, ये सब करने में सुथरा पंजाब की टीम का तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन किया। मुझे ये सामने जनाब से कहते हैं हमारे हबीब कॉलोनी है, हबीब कॉलोनी की तंग गलियां हैं, तो ये गलियों में जैसे सफाई की जाती है ये बहुत मुश्किल है। अब मुझे ये बताएं कि आपने रहीम यार खान को अब दोबारा से साफ हो गया, सुथरा हो गया, खूबसूरत हो गया,
इस खूबसूरती में सुथरा पंजाब की टीम का कितना हिस्सा है? जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम सुपरवाइजरी रोल पे और उसकी जो है मॉनिटरिंग रोल पे हम ये कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इनके जो हैं कोई 1000 प्लस वर्कर्स, 1100 समथिंग जो वर्कर्स हैं, वो डेली सुबह 4-5 बजे से अपना काम करके शाम तक ये सारी सफाई मेंटेन करना, और फिर इनके जो मॉनिटरिंग टीयर्स हैं और कंप्लेंट रिड्रेसल टीयर्स हैं वो एक्टिव हैं डेली बेस पे। मेरी कोशिश होती है कि ऐसा दिन ना हो, कोई भी दिन स्किप ना हो जिसमें मैं मॉनिटरिंग ना करूं या कोई साइट विजिट ना करूं, बल्कि ये मैंने कभी कोई कमी कोताहियां पाई गई हैं? जी देखें, परफेक्शन जो है ये एक इल्यूजन है, वो इंसान कभी भी परफेक्शन जो है वो अटेन नहीं कर सकता, लेकिन एफर्ट में जो है पूरे नंबर इनको मिलते हैं। और जहां भी मैं जाता हूं, बल्कि ये मैंने अपने ये साइट विजिट्स का हिस्सा बना दिया है, चाहे वो रेवेन्यू रिलेटेड कोई इशू हो या कोई और हॉस्पिटल विजिट करना हो या स्कूल विजिट करना हो, तो साथ में मैं वहाँ पे इनके सुपरवाइजर्स को, इनकी टीम्स को चेक करता हूँ। वहाँ पे लोकल पब्लिक से फीडबैक लेता हूँ, जो इनके डोर टू डोर कलेक्शन क्या है। मिलती है फीडबैक आपको? बड़ी पॉजिटिव फीडबैक है। जहाँ पे मुझे कोई कमी मिलती है मैं इमीडिएटली इनको बताता हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और टीम अच्छी कोऑपरेटिव वो है टीम है। और जो हमें लगता है हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको अमेंड करके कुछ और कर लें, टीसीपी का इशू आए या कोई और इशू आए, गार्बेज कलेक्शन, डोर टू डोर कलेक्शन आए, तो वो हम इनको पॉइंट आउट कर देते हैं। जबकि एफर्ट जो है, रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है इनका रिस्पांस भी, और पब्लिक रिस्पांस जो है, पब्लिक रिस्पांस बल्कि मैं आपको ये कहूँगा, मेरी गैर मौजूदगी में आप पब्लिक के पास किसी भी मोहल्ले में जाएं और डोर नॉकिंग करके बेशक उनसे पूछें कि डोर टू डोर कलेक्शन कैसे हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही जैसा इसी साहब ने कहा है कि घरों में जाए, हम घरों में भी जाएंगे, बाजार में भी जाएंगे, वहाँ पे ताजरों से भी बात करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि रहीमिया खान की आवाम का सुथरा पंजाब की टीम के बारे में क्या कहना है। ये नहर है, रहीमिया खान के शहर में 3 नहरें गुजरती हैं जिसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। जो ऐसी चीज़ें जो रहीमिया खान की खूबसूरती पर दाग डालने की कोशिश करती थी, अब उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये सब ख़त्म सुथरा पंजाब की टीम कर रही है ताकि रहीमिया खान का शहर साफ सुथरा रहे। हम आगे चल के भी देखते हैं क्या कुछ है रहीमिया खान। सुथरा पंजाब रहीमिया खान के ऑफिस में आ गए हैं। ये वो ऑफिस है सुथरा पंजाब का जहां पे रहीमिया खान की पूरी सफाई के निज़ाम को, ये ऑफिस है रहीमिया खान के सुथरा पंजाब का जहां पर रहीमिया खान के पूरी सफाई के निज़ाम को कंट्रोल किया जाता है। अभी जब ऑपरेशन मैनेजर ने हमें बताया था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका क्या सिस्टम है, जो इतनी बड़ी एचआर को, इतने बड़े जो इनका स्क्वाड है उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल रूम सुथरा पंजाब का कंट्रोल रूम है, और जिस तरह से लग रहा है जैसे हम बहुत बड़े कंट्रोल रूम में आ गए। ये एलसीडी में कुछ नजर आ रहा है हमें कि कुछ पॉइंट्स हैं जो इस तरह से किए गए हैं, और ये हमें तो मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे मैं बहुत बड़े ट्रैफिक कंट्रोल के या सेफ सिटी प्रोजेक्ट में यहाँ पर आ गया हूँ। और मुझे तो शक ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सुथरा पंजाब का नहीं, कोई रहीमिया खान को महफूज करने के हवाले से कोई टास्क चल रहा है। नबील सलीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो सुथरा पंजाब के इस पूरे निज़ाम को मॉनिटर कर रहे हैं। नबील साहब, ये है क्या, ये सुथरा पंजाब ही है या कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट है? नहीं जी, ये सुथरा पंजाब रहीमिया खान का पोर्टल है, और ये जो मैकेनिज्म आपको शो करवा रहे हैं ये हमारा व्हीकल मैकेनिज्म है, VTMS सिस्टम है बेसिकली। इस पे हमारे इस तहसील में जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं ये उसका डैशबोर्ड है। इसमें एक एक व्हीकल की मूवमेंट, उसकी लोकेशन, उसकी स्पीड, किस एरिया से उसने ट्रिप स्टार्ट किया है, कहाँ पे उसने ट्रिप एंड किया है, कहाँ पे उसका इग्निशन ऑफ हुआ है, कहाँ पे इग्निशन ऑन हुआ है, वो सारा डाटा आ रहा है। और इस एक एक गाड़ी के ऊपर उसके ड्राइवर, उसके हेल्पर्स की डिटेल भी है। आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसको कौन सा ड्राइवर ऑपरेट कर रहा है, कितनी स्पीड पे वो जा रहा है, ये उसकी समरी आ रही है। इसकी वर्किंग तो बताएं किस तरह से, ये वर्किंग किस तरह से, किसी गाड़ी को वर्क करके उसकी लोकेशन, उसकी वर्किंग, उसकी मूवमेंट वो किस तरह से करते हैं आप लोग? ये आपको भी दिखा रहे हैं। ये एक मिनी टिपर है जो डोर टू डोर कलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है शहर में। ये उसकी मूवमेंट है, ये उसकी एक्चुअल इस टाइम पिन लोकेशन आ गई। ये डेट है, हाँ जी, ये डेट आ गई। ये इसका भी ट्रिप रिप्ले किया है, ये उसका ट्रिप स्टार्ट आ गया। अब इस सुबह से लेकर यार्ड से निकलने के बाद उसने अपने एरिया में किस किस रोड पे, किस किस जगह पे ट्रैवल किया है, कितनी स्पीड से चला है, और ये उसकी सारी, मतलब उसने एक इग्निशन ऑफ करने से दूसरे इग्निशन तक उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, उसमें कौन कौन सा एरिया उसने कवर किया, ये उसका रूट मैप आ गया सारा। और इस रूट मैप को हम
मॉनिटर करते हैं कि यार ये एरिया हमने उसको असाइन था, क्या उस एरिया में उसने कोई रोड तो नहीं छोड़ी, कोई ऐसा घर तो नहीं छोड़ दिया। अगर हमें कोई कंप्लेंट आती है, लेट्स से कोई कंप्लेंट आई इस एरिया से कि जी हमारे घर से कलेक्शन वाले नहीं आए, हम ये देखेंगे क्या हमारी व्हीकल वहां पे गई है। अक्सर ऐसे होता है लोग सुबह उठते लेट हैं या बाहर कूड़ा बाद में रखते हैं लेकिन कंप्लेंट कर देते हैं। हम लोग अपने मैकेनिज्म को इस तरह चेक करते हैं कि यार हम इस रूट मैप को ओपन करते हैं और चेक करते हैं क्या उस व्हीकल की उस जगह पे मूवमेंट है कि नहीं। कितनी व्हीकल्स हैं आप लोगों की? 274 व्हीकल्स का फ्लीट है हमारे पास, और ये जो आपको दिखा रही है ये डोर टू डोर कलेक्शन वाला है। इसमें सेगमेंटेशन व्हीकल्स में कौन कौन सी गाड़ियां हैं? इसमें सेगमेंटेशन है, पहली सेगमेंटेशन है जो डोर टू डोर कलेक्शन वाली है, जिसमें लोडर रिक्शाज हैं या मिनी टिपर्स हैं जो लोगों का घरों से कूड़ा कलेक्ट करते हैं डोर टू डोर। फिर सेकेंडरी कलेक्शन में जब ये वेस्ट जितना भी होता है कलेक्ट होकर हमारे वेस्ट इंक्लोजर्स में आ जाता है, देन फिर उसको कलेक्ट करने के लिए लोडर्स हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, डंपर्स हैं, वो वहां से वेस्ट इंक्लोजर पे कलेक्ट करते हैं और सेफली डिस्पोज ऑफ करते हैं डंप साइड पे। देन फिर हमारे मैकेनिकल स्वीपर्स हैं, ये मैकेनिकल स्वीपर रोड की स्वीपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। रोड आप रक्षे भी आपके मॉनिटर होते हैं? जी बिल्कुल, रक्षे भी मॉनिटर हो रहे हैं। इसमें 100% जितने रिक्शे हैं तो पूरे का पूरा फ्लीट मॉनिटर हो रहा है। अच्छा, आप फ्लीट को, व्हीकल फ्लीट को तो कर रहे हैं मॉनिटर, जो मॉनिटरिंग है एचआर की, जो आपके वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स, उनको किस तरह से मॉनिटर? हाँ, उसके लिए बिल्कुल हमने ये सैनिटरी वर्कर वाला स्मार्ट ये हमने पूरे पंजाब में शायद 1 या 2 जगह पर ये मॉनिटरिंग हो रही है स्टाफ की। ये हमने प्रॉपर एक डैशबोर्ड लिया हुआ है टेलीनोर के साथ, उनकी वहां से सिम्स ली हुई है, और हमारे जितने सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर या जो भी हमारे सुपरवाइजर या असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सबको हमने सिम्स अलॉट की हुई है उनके मोबाइल में। उनको एक एक बंदे को 1-1 मिनट की हम यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब ये एक बंदा है, इसका नाम फरीद बख्श है जी, ये उसकी यूसी आ गई। ये फरीद बख्श का सारा एरिया वो कहां से कहां तक ट्रैवल कर रही है, ये उस बंदे की मूवमेंट आ रही है। वो पहले हम व्हीकल ट्रैक कर रहे थे, अब ये वो पर्सन ट्रैक हो रहा है, ये हमारा सुपरवाइजर कि ये उसका एरिया है। इसी वजह से कामयाब है भाई। हाँ जी, उसकी अटेंडेंस भी जब वो अपनी उस विसिनिटी में। शिकायत तो किस तरह से करते हैं आप लोग? ये कंप्लेंट सेल का पूरी मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे ये 3 लोग बैठे हैं। 1139 की कंप्लेंट होती है, फिर कंप्लेंट्स आती हैं सीएम पोर्टल पे, देन फिर हम लोगों ने अपने यूएन नंबर दिए हैं जो सीएम पोर्टल पे या उस पर कंप्लेंट आती है सुथरा पंजाब पोर्टल पे, उसको एक बंदा असाइन होता है, वो प्रॉपर आगे अपने सुपरवाइजर को असाइन करता है, और उसकी जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती उसके बैकअप में रहते हैं। जो हमारा यूएन नंबर है उसके लिए लड़का एक अलग बैठा हुआ है, वो उसका एक लॉग बनाता है, उस बंदे का नाम, एड्रेस, सारी चीजें नोट करता है। जब तक वो कंप्लेंट रिजॉल्व करके अगले बंदे से कंफर्मेशन नहीं आती तब तक कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती। मुझे ये बताएं कि इतना जदीद निजाम लाने की जरूरत क्या थी, काम करते चले जाते? देखिए 4 साल के लिए हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, 4 साल के बाद भी आगे चलेगा। हम चलाए ना चलाएं कोई और कंपनी होगी, और मैकेनिज्म हमेशा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं तो वो इतना बेहतर होना चाहिए कि कोई भी बंदा देखे तो कम से कम कहे कि यार काम हो रहा है। और अब तो फोब ने भी बड़ा इसको अप्रिशिएट कर दिया, तो जाहिर है वो काम हो रहा है तो अप्रिशिएट हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही अप्रिशिएट किया गया है, और ये नजर आ रहा है कि ये जो मैकेनिज्म है, ये कंट्रोल रूम है, ये इतना जदीद है कि अपने व्हीकल्स के साथ जो एचआर है, जो सैनिटरी वर्कर है, उनकी मूवमेंट पे किया जा रहा है ताकि रहीम यार खान को साफ सुथरा रखा जा सके। कंट्रोल रूम देखा, फील्ड वर्क देख रहे हैं, ताजों से भी बात करेंगे, ये तमाम अभी चल रहा है। अभी थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम 106 चक में पहुंचे हैं। सुथरा पंजाब की टीम शहर में तो सफाई कर रही है, गांव में भी देखते हैं क्योंकि ये पूरी तहसील है। शहर रहीम यार खान बहुत बड़ा है, बस जिसके साथ साथ गांव भी बहुत ज़्यादा है, और गांव में भी वही सफाई का निज़ाम उसी तरह से उसको मेंटेन किया जा रहा है जैसे शहर को किया जा रहा है। शहर के लोग जिस तरह से सफाई से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इस तरह गाँव के भी हो रहे हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद हसन चीमा हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि सुथरा पंजाब, और सुथरा पंजाब की रहीम यार खान की टीम को हम रहीम यार खान शहर में तो काम करता देखते हैं, वहाँ पर बड़ा शहर है, प्रेशर भी हो सकता है, डीसी भी वहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है, तो गाँव पर भी यही हम देख रहे हैं कि टीम्स लगी होती है। तो इनकी सुथरा पंजाब की टीम की कारकर्दगी से आप किस तरह से मुमकिन, क्योंकि आप भी एक गांव से आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका हल्का भी ज़्यादातर उन चीज़ों गाँव पर मुश्तमिल है जो इसे कहते हैं बैकवर्ड, लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मगर अब बैकवर्ड तो नहीं है, मगर सफाई सुथराई के हवाले से ये इलाके कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पंजाब की आवाम को
कि सीएम पंजाब ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया सुथरा पंजाब के नाम से, जो पूरे पंजाब के अंदर एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म बनाया गया, जिसके आप अगर देखें तो 12 करोड़ की आवाम का ये सूबा है, जिसको सफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा निज़ाम मुकर्रर किया गया, जिसमें लाखों नौजवान भर्ती किए गए इसकी सफाई के लिए, और पूरा एक मैकेनिज़्म है सफाई का। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि शहरों के अंदर तो ये एक निज़ाम था सफाई का म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से, लेकिन देहातों में ये एक तसव्वुर ही नहीं था कि कोई गवर्नमेंट का एहलकार आके सफाई करेगा। लेकिन सुथरा पंजाब में सीएम पंजाब के इस विजन ने पंजाब के देहातों को भी इंक्लूड किया, और उनके इंक्लूड करने से देहाती लोगों को भी एक एहसास हुआ कि हम भी सूबे का हिस्सा हैं, सफाई सुथराई हमारा भी हक है। तो ये एक इंतहाई अच्छा काम है और लोग बड़ा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारी जो तहसील रहीम यार खान की टीम है सुथरा पंजाब की, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करके इन्होंने अपनी चीज़ों को बेहतर किया। गाँव के लोग आपके पास डेफिनेटली काम के लिए आते हैं, पहले उनकी क्या डिमांड थी, अब सुथरा पंजाब आने के बाद उनका रहन सहन किस तरह से देखते हैं, अब डिमांड किस तरह से बढ़ी है? ये लोगों का जो रहन सहन है, देहाती लोगों का कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो अब उसमें नहीं उनके रहन सहन में तो आ सकती, लेकिन ये एक सफाई का एहसास उनका। और मैं गाय बगाय पूछता रहता हूँ, जो भी मुख्तलिफ देहातों से लोग हमारे पास आते हैं, तो हर तरफ से यही आवाज़ आती है कि ये लोग पहुँचते हैं, कहीं दूसरे दिन आ जाते हैं, कहीं तीसरे दिन आ जाते हैं। जो ज़्यादा मसरूफ़ इलाके हैं उनमें रोज़ भी वर्कर पहुँचते हैं जो सुथराई के सफाई के लिए आते हैं। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम हो रहा है और इस काम को जारी और सारी रहना चाहिए। जब टीम को देखते हैं साफ करते हुए तो क्या महसूस होता है, फख्र महसूस होता जी है? बिल्कुल, ये एक यही चीज़ें हम कहीं बाहर जाके यूरोप में देखते थे, या अपने दुबई या इन मुल्कों में जाते थे तो इस तरह वर्दियाँ पहन के वर्कर काम करते हुए नज़र आते थे। हमारे पाकिस्तान में तो ये एक तसव्वुर ही नहीं था। तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि हमारे सूबे के अंदर ये एक काम शुरू हुआ है, और हम बड़े खुश होते हैं इसको देख के कि हमारे सूबे में एक इनिशिएटिव लिया गया, और जो सफाई निस्फ़ ईमान है उसके ऊपर भी हम अमल पैरा हैं, और हम एक सफाई करके लोगों को गली मोहल्लों तक एक सहूलत मुहैया कर रहे हैं। बिल्कुल, गली मोहल्लों तक ये सहूलत आ गई है। पहले शिकायत होती थी कि हमारे पास खाक नहीं आता, मगर अब शिकायत ये है कि सुथरा पंजाब की टीम यहाँ से जाती नहीं है। ये शिकायत नहीं है, एक कम्प्लीमेंट है जो अवाम की तरफ से दिया जाता है, और यही है कि कभी सिर्फ शहरों में कोई सफाई पर फोकस था, अब ये फोकस देहातों पर आ गया है, और इनका रहन सहन भी इससे बेहतर हुआ है कि अगर हमारे गांव हमारी गलियों को भी साफ़ रखना चाहिए। सुथरा पंजाब की टीम देख सकते हैं यहाँ पर काम कर रही है। हम आगे भी चलते हैं, गांव देखा, शहर देखा, ताजों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो अब शहर को खूबसूरत किस तरह देखते हैं, उनकी गलियाँ कैसी हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वो ऑफिस होता है जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करते हैं। इनका काम हर अदारे की कारकर्दगी को जांचना और मॉनिटरिंग भी होती है। कोई भी शिकायत हो तो यहाँ पर लेके आती है, और सुथरा पंजाब के हवाले से खुसूसी तौर पर इख्तियारात अब डिप्टी कमिश्नर साहिबान को मुंतकिल कर दिए गए हैं। हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँचे हैं, चलते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान है इनसे बात करके देखते हैं कि आया सुथरा पंजाब रहीम यार खान की टीम को किस तरह से देखते हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट को साफ़ रखने के हवाले से जो काम किया जा रहा है उसको किस तरह से वैल्यूएट करते हैं, और इनकी क्या तवक्कुआत है कि टीम तो काम करे, शहरियों से क्या तवक्कुआत है वो अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से अदा करे। आए अंदर चलते हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ज़हीर अनवर जब्बा हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप पर डेफिनेटली पूरा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा एरिया है, 200 किलोमीटर की तो नेशनल हाईवे है, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। हम देख रहे हैं कि रहीम यार खान की खूबसूरती के हवाले से बड़े अच्छे काम देखते हैं, हर सड़क पर इस तरह से जिस तरह के ब्यूटिफिकेशंस हो रही है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो है जो हम कुछ अर्से से देख रहे हैं वो सुथरा पंजाब की टीम का काम करते हुए देख रहे हैं कि सुथरा पंजाब की टीम किस तरह से काम कर रही है सफाई के हवाले से, क्योंकि रहीम यार खान हमेशा से सुथरा उसे साफ़ सुथरा बनाया जा सके। तो सुथरा पंजाब की टीम की आप वर्किंग कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको अदराक और एहसास खुद भी हो गया होगा कि जब से चीफ मिनिस्टर साहब ने टेक ओवर किया एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो पंजाब है हमारा, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स आके उन्होंने लिए, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जिनके शायद बहुत अरसे से हमारी कौम को और हमारे सूबे को ज़रूरत थी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं आवाम की, वो बेहतर की जाएँ ताकि जो लोग हैं उनको गवर्नेंस का और गवर्नमेंट का एक एहसास भी हो। चीफ सेक्रेटरी साहब
का जो आइडिया था और चीफ मिनिस्टर साहब का वो ये था कि जो गवर्नेंस है मेजॉरिटी केसेस में वो हमारी शहरों तक लिमिटेड होती है। जो हमारी रूरल साइड है वहाँ पे कोई गवर्नेंस का सच फुटप्रिंट नहीं था। उन लोगों को जब कोई बेचारों को काम होता है तो उनको हमारे पास यहाँ पे आना पड़ता। तो सुथरा पंजाब जो इनिशिएटिव था वो ये था कि गवर्नमेंट का जो एहसास है वो रूरल साइड पे भी हो कि गवर्नमेंट वाकई एग्जिस्ट कर रही है और हाइजीन जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसी भी एक सिविलाइज्ड माशरे की, और हमारे इस्लाम में ज़ाहिर है इसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया है। उसी को इंश्योर करने के लिए सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और ब्यूटिफिकेशन जो है वो नामुकम्मल है जब तक आपकी गलियाँ, आपके मोहल्ले, आपके जो मेन रोड्स हैं वो साफ़ सुथरे ना हों। तो आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद पहले अनफॉर्चुनेटली जैसे ख़ास तौर पे आपने रहीम यार खान का जिक्र किया, तो हमारा साउथ पंजाब में चूँकि तेज़ हवाएँ चलती थी तो अक्सर हम भी रोड से गुजरते हुए आपने भी देखा होगा कि दरख्तों के ऊपर छापर जो थे वो लटके होते थे, गली गली जो और नुकरों के ऊपर जो गंद के ढेर होते थे, और ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे इस माशरे का या इस सूबे का या अवाम का कोई वली वारिस कोई नहीं। सैनिटरी वर्कर्स की ना पहुंचने की शिकायत तो आम थी ना सर? हाँ वो आम थी, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, अब जो सुथरा पंजाब है उसकी जो गाड़ी निकलती है वो टैग्ड होती है, उसका एक रूट डिफाइंड है, ठीक है। उनका जो टारगेट होता है कि उन्होंने अपना कितना टन लिफ्ट करना है, तो वो अब सारी चीज़ें ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही होती है उनकी। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा इफेक्टिव तरीके से अभी चल रहा है, और लोगों का ओवरऑल एक जो फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव है कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट जब काम करती है तो लोग खुद भी उस चीज़ को ओन भी करते हैं। उनको जब नज़र आता है कि गवर्नमेंट मोबिलाइज्ड हो चुकी है तो लोग भी उसमें हिस्सा डालते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अभी तक सर, अभी आपको इस प्रोजेक्ट को ऑन दी होल कैसे देखते हैं कि लोग पहले तो शहरों में ये अवेयरनेस तो थी, लोग शहरों में तो करते थे, अब ये अवेयरनेस गाँव तक चली गई है। अब लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो शहरों के जो एक मुकर्रर किए गए थे वो लिविंग स्टैंडर्ड सब गांव में भी पहुंच गए। तो इस इम्प्लीमेंटेशंस को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए इम्प्लीमेंटेशन को मैं इस नज़र से देखता हूँ कि ये तो एक कंपोनेंट है बेसिकली जो गवर्नमेंट का प्लान है कि अभी जैसे सुथरा पंजाब है, इसी तरह मैडम ने साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया वो मॉडल विलेजेस का है। कि मैडम का आइडिया ये था कि जो हाफ मील किस्म की डेवलपमेंट होती है कि एक गाँव में एक रोड बना दी, कहीं पर सोलंग लगा दी, तो मैडम ने कहा कि नहीं, अगर आपने किसी गांव में डेवलपमेंट करनी है तो फिर पूरा गांव उठाएं, उसका सीवरेज भी ठीक करें, वहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, स्कूल हैं, कोई डिस्पेंसरीज हैं, उनको भी आप ठीक करें, ताकि वो जो मॉडल विलेजेस वाला कंसेप्ट है वो हम शहरों से हट के गाँव तक भी ले जाएँ कि एक कंपोजिट फॉर्म में डेवलपमेंट हो। सर मुझे पहले तो ये होता था कि जैसे हम देखते थे शायद एक फ़ोटो शूट होता था कि सड़कें वॉश कर दी गई, सब कुछ की। अब तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे रोज़ कोई ना कोई जो रोड है उसको वॉश किया जा रहा है, कुछ निज़ाम को देखा जा रहा है। ये निज़ाम कैसे आप किस ये देखें जो वॉश करते हैं ना जी, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा रहा पिछले कई सालों से वो स्मॉग का था। तो स्मॉग आपको पता है कि उसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, वो सिर्फ ये जो हमारा धुआं है वो शामिल नहीं है, बल्कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और हैंगिंग पार्टिकल्स जो हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली जो रोड्स हैं उनको वॉश किया जाता है ताकि जो डस्ट है वो हवा में मुअल्लक न रहे। इसी तरह मैडम ने कहा कि जो पौधे हमारे हैं उनके ऊपर डस्ट अटी होती है तो उनको वॉश कर दें, तो ओवरऑल आपको एक उसकी जो एस्थेटिक्स हैं वो बेहतर नज़र आते हैं, और स्मॉग रिड्यूस करने के लिए बेसिकली ये वॉश की जा रही है। अच्छा, मुझे इस तरह से है कि हम बात कर रहे थे कि जिस तरह सफाई है, आपने कहा स्मोक कंट्रोल किया जा रहा है, सब कुछ है, इसमें जो बाज़ार है उसको वो ख़ास तौर पर सफाई के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो शहरी हैं वो इसमें किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो इस सफाई को किस तरह से बेहतर कर सकें? देखें, सबसे बड़ी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक सिटीज़न की, वो एक सिविक सेंस होती है। सिविक सेंस इंक्लूड्स एवरीथिंग कि आपने एक सिविलाइज्ड माशरे में सिविलाइज्ड ह्यूमन की तरह रहना कैसे है, कि आप अगर रोड पे निकले हैं तो आपने जो अपनी लेन है उसमें रहना है, आपने ट्रैफिक सिग्नल्स वायलेट नहीं करते। जो भी गवर्नमेंट सिस्टम बनाती है वो होता है एट द एंड ऑफ द डे उसका बेनिफिशियरी पब्लिक एट लार्ज ही है। हमारा ये कोई भी प्रोजेक्ट जो है जब तक पब्लिक उसको ओन नहीं करती, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एक नैरेटिव था कि जी गवर्नमेंट जो कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है, यानी गवर्नमेंट से लोग अपने आप को डिस्टेंस करते थे। पहले ये था कि जो गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेती थी तो लोग उसको ख़राब ज़्यादा करते थे, ओन नहीं करते थे।
अभी जब गली मोहल्ले घर घर तक हमारी टीमें पहुंचती हैं तो लोगों को भी इदराक होता है। और अनफॉर्चुनेटली पहले ये होता रहा कि जो हमारे सीवरेज लाइंस थी उनको डस्टबिन के तौर पे यूज़ किया जाता था कि घर साफ़ करें और बाहर गली की नुक्कड़ पे फेंक दें। वो अल्टीमेटली जो हमारे चौक हो जाती हैं सीवरेज लाइंस, तो वो भी तो हमारा ही कंट्रीब्यूशन था उसमें। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब हमने यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम बड़ी मार्केट से शुरू करते हैं कि वो अपनी शॉप की जब सफाई करें तो साथ में डस्टबिन भी अपनी रख लें। हमारा बंदा जब जाएगा तो वो डस्टबिन उठाए, एक तो उसकी टाइम की सेविंग होगी, दूसरा अल्टीमेटली वो जो बाज़ार हैं वो साफ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और यही मॉडल अल्टीमेटली हम हर हाउस होल्ड पे लेके जाएंगे कि घर वाले जो हैं वो अपनी जो वेस्ट है उसको संभाल के रखें, हमारी टीम जाए वो उसको कलेक्ट करे और वो आगे हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। बिल्कुल डिप्टी खुर्शीद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया, जिस तरह उन्होंने पैगाम दिया कि सफाई नहीं सिर्फ मान है, सुथरा पंजाब रहीम यार खान की टीम काम तो कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ शहर को साफ रखना बहैसियत शहरी हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरान जो है वो मौजूद है, जिससे हम बात करते हैं कि सुथरा पंजाब रहीम यार खान की टीम की कारकर्दगी को वो कैसे देखते हैं। सिटी सदर अंजुमन ताजरान उस्मान असगर हमारे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, सफाई का निज़ाम पहले म्यूनसिपल कमेटी के पास होता था, HR कम थी, अफराद कम थे, सैनिटरी वर्कर्स, अब बड़ी टीम के साथ सफाई की जा रही है। बाज़ारों की सफाई को कैसे देखते हैं, मोहल्लों में गलियों में जो सफाई देखती है उसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मोहतरम मैडम सीमा मरियम नवाज साहब ने एक सुथरा पंजाब के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू किया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो कामयाब हो गया माशाल्लाह। इसमें हमारी अंजुमन ताजरान, हमारे जितने दुकानदार हैं, उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत की और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। हमारे अब दुकानदार जो हैं, पहले सफाई के निज़ाम इतने अच्छे नहीं थे, अब वो खुद माशाल्लाह अपनी जो सफाई है, जो कचरा निकालते हैं दुकान से शॉप में डाल के रखते हैं, या करीबी जो डस्टबिन बनाई हुई सुथरा पंजाब में उसमें वो डालते हैं। सफाई के मामला माशाल्लाह आगे से बहुत है। हमारा शहर पहले भी बहुत साफ़ सुथरा था, अब उससे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया जी। सर, आप मुझे बताएं कि शहर को आप टीम हम देखते हैं कि सुथरा पंजाब की टीम हर जगह पे मौजूद होती है, ये सुथरा पंजाब की टीम कितना काम कर रही होती है, आप लोगों को क्या लगता है? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी सफाई का निज़ाम देखा है, बचपन से मेरा यही रहना हुआ है, मगर अब जब से सुथरा पंजाब की टीम इन्होंने मैदान में उतारी है तो उसकी पोजीशन ये है कि सफाई सुथराई वाज़े तौर पर नज़र आती है कि यहाँ पर काम हो रहा है। और उन्होंने मुख्तलिफ शेड्यूल बनाकर सफाई की है, पहले रात के टाइम भी की, फिर सुबह के टाइम भी की, जहाँ पे सूट को इलाका किया वहाँ उन्होंने वही सफाई की और लोगों को भी आगाही मुहिम दी कि वो डस्टबिन का इस्तेमाल करें ताकि वो कचरा बाहर रोडों पर ना आए। उसके तहत काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम चलना चाहिए और ये प्रोग्राम जो है प्राइवेट सतह पर ही चलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सरकार अपने हाथ में लेती है तो इसका नाकाम होने का खदशा है। अच्छा शौकत साहब, मुझे ये बताएं कि आपका बाज़ार बिल्कुल तंग है, उस तंग बाज़ार में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, वहाँ पर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो सफाई वहाँ पर कैसी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत अली, जो हमारा बाज़ार है ना, देखें जिस तरह लाहौर का नारकली बाज़ार है, रहीम यार खान में भी हमारा एक नारकली बाज़ार है, वो जो बिल्कुल ना तंग बाज़ार है, उसमें सफाई का जो म्यार अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो दुकानदार है ना, उसके आने से पहले पहले सफाई हो जाती है। उसके बाद कुछ हमारे भी हक बनता है कि हम दुकानदारों को समझाएं कि जब सफाई होगी है उसके बाद कचरा जो फेंकना है ना वो सही नहीं है। अब उसका ये है कि लोगों को काफ़ी आगाही हो गई है, लोग अब दोबारा जो है ना कचरा बाहर नहीं फेंकते, कचरा बिल्कुल बाहर नहीं फेंका जाता। ये पैगाम है, ये इस तरह से कि खुद ताजर ये कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब की टीम जो है वो काम कर रही है। सुथरा पंजाब की टीम अच्छे तरीके से काम करने का मकसद यही है कि वो अपनी जिम्मेदारी है, मगर उसके बाद ताजों की अपनी जिम्मेदारी भी है, वो भी अदा की जा रही है कि डस्टबिन में कूड़ा रखा जाए, उनकी टीम आकर उठा के लेके जाएगी, बाहर रोड पर ना फेंका जाए, क्योंकि ये अपना शहर है। टीम तो काम है, मगर अपने शहर को साफ रखना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सुथरा पंजाब गलियों, मोहल्लों, बाज़ारों को तो साफ़ करती है, मगर मसाजिद को भी साफ़ करने का काम अमूमी तौर पर हमने सुथरा पंजाब को करते हुए देखा है। सुथरा पंजाब रहीम यार खान की टीम इन मसाजिद को भी मरहलावार साफ़ करती है और यहाँ पर आती है।
ज़िली मेंबर अमन कमेटी और ख़तीब निज़ामत मस्जिद काजी खलीलुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। काजी साहब, मुझे ये बताएं कि हम हमेशा तो कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब शहर के आपने देखा कि पहले शहर हमारा बहुत साफ़ सुथरा था, अब एक सुथरा पंजाब की ये ज़िम्मेदारी दी गई है, मसाजिद में भी सफाई देखी। इस सफाई के निज़ाम को आप किस तरह से देखते हैं, इनकी टीम की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बड़ा हैरान हूँ कि आगे तो हमारे शहर में पहले सफाई के अलावा बाद में बीच में बाकी निज़ाम बहुत ख़राब रहा, और अभी जब से ये सुथरा पंजाब आया है, हम फजर की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो उससे पहले सफाइयाँ जो हैं वो बाज़ार की, मस्जिद के अतराफ़ की और अपने इलाके की जहाँ हमारा मदरसा है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही होती हैं। और सबसे बढ़ के जो हम हैरान हुए कि जब बड़ी ईद गुजरी है जब, तो हमारी इज्तिमाई कुर्बानियों का जो बड़ा निज़ाम होता था, और उस वक्त इस दफ़ा तो पता भी नहीं चला जब जैसे इतनी अच्छी अंदाज से सफाई हुई। और अभी मसाजिद के अलावा हम देहातों में जब जाते हैं तो वहाँ भी मैंने देखा है, चमन का इलाका बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, वहाँ भी पूरी टीमें वहाँ वर्क कर रही होती हैं। और हम हैरान हैं कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हुकूमत पंजाब का ये सुथरा प्रोग्राम और रहीम यार खान की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है सुथरा पंजाब की टीम। जिस तरह उन्होंने बताया कि बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर चौलस्तान का एरिया है, वहाँ पर भी चमन में भी टीमें इस तरह से काम कर रही है। जैसा रहीम यार खान की रहीम यार खान शहर है, इसी तरह सुथरा पंजाब की टीम कोई जगह नहीं जहाँ पर ना हो, जहाँ पे भी ज़रूरत हो, कोई त्यौहार हो तो फिर भी ये टीम अपनी इस तरह से जिम्मेदारी से अंजाम देती है कि उन्होंने काम तो करना ही करना है, मगर अपने शहर को साफ करने का जो अज़म है वो भी साथ दिखाना है। जी सदर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद ने एक पैगाम दिया है सुथरा पंजाब की टीम के हवाले से, इनकी कारकर्दगी के हवाले से, वो सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज़ ने जब पंजाब गवर्नमेंट की बागडोर संभाली और जब नई कैबिनेट फॉर्म हुई तो उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिए, जिस पे शुरू में लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन जिस तरह से वो प्रोग्राम रन हुए वही लोग जो तनकीद कर रहे थे उन्होंने उसकी तारीफ़ की। उसमें आई थिंक टॉप प्रायोरिटी पे अगर मैं लिस्ट में देखूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था वो था सुथरा पंजाब, जिसकी बहुत ज़रूरत फील की जा रही थी पंजाब में। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से सफाई सुथराई पे काम नहीं हुआ। तो आई थिंक एक जिस तरह से उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और उसके बाद जिस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन हुई, जिस तरह से इसको रन किया गया, वो काबिल सताइश है। और इसमें मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा जो लोकल हमारे सलीम एंड कंपनी है जिन्होंने ये बिड्स के ज़रिए ये प्रोग्राम हासिल किया, और उसको जिस तरह से लोकली नेटवर्क बना के उसको पूरी एक टीम के ज़रिए उसको लॉन्च किया गया, और विद इन नो टाइम जो है हमें उसका रिज़ल्ट जो है वो गली मोहल्लों में सफाई की सूरत में वो नज़र आना शुरू हो गया। और आई थिंक जितनी ही पंजाब गवर्नमेंट इस स्टेप तारीफ़ की उनकी तारीफ़ की जाए, उससे ज़्यादा तारीफ़ आई थिंक जो लोकली हमारे कंपनी ने उसको जिस तरह से रन किया उनकी बनती है। और इसमें जो बीच में एक बहुत जिक्र करना चाहूँगा कि अक्सर ईद कुर्बा पे हमें नज़र आता था कि जगह जगह लाइशें और वो पड़ी होती थी, और इस दफ़ा पूरे शहर ने फील किया एक कि जिस तरह से सफाई की गई तो एक बहुत ही डिफरेंट और खुशाइन चीज़ जो है वो हमें सोसाइटी में देखने को आई। तो इसमें आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट और जो कंपनी जिसको रन कर रही है वो दोनों ही तारीफ़ की मुस्तहिक है। हमने सुबह के वक्त से लेकर, यानी कि अगर हम कहा जाए कि सुबह 5 बजे से लेकर अब तक सुथरा पंजाब की टीम की कारकर्दगी को देखा, कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, सड़कों को किस तरह से धोया जा रहा है, गली मोहल्लों में किस तरह से काम किया जा रहा है, कूड़ा करकट को किस तरह से उठाया जा रहा है, ये हमने पूरा निज़ाम देखा। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ताजरों से, उलमाए कराम से हमने बात की, तो सुथरा पंजाब रहीम यार खान की कारकर्दगी के हवाले से जो व्यूज़ मिले वो नाज़रीन तक पहुँचाए। ऑपरेशन मैनेजर समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। समीउल्लाह साहब, आखिर आप बिल्कुल ये बताइए कि हमने आपके साथ पूरा वक्त गुजारा, टीम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपकी टीम की कारकर्दगी को जांचने की कोशिश की कि किस तरह से काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप आखिर में क्या पैगाम देते हैं शहरियों को? जी शुक्रिया, आपने हमारी दिन भर की मेहनत आवाम को दिखाई जो कि बाज़ लोगों को नज़र नहीं आती। तो हमारा लोगों के लिए यही पैगाम है कि कम अज़ कम हमारी सफाई की हुई मेंटेन रहनी चाहिए 8 से 10 घंटे, जो कि हमारी मेंटेलिटी शो करेगी कि हम किस तरह की सिविक सेंस है हमारे अंदर। इधर अनफॉर्चुनेटली आधे घंटे के अंदर दोबारा मामला सड़कों के वही हो जाते हैं
जो सफाई से पहले के होते हैं। तो मेरी बार बार आवाम से यही गुजारिश है कि हमारी टीमें, हमारे नुमाइंदे हर जगह पे पहुंच रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंचते रहेंगे। अगर कहीं हमसे गलती हो गई है, कोताही हो रही है, नहीं पहुंच पा रहे तो हमें रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन ये लीटरिंग करने, बाहर कूड़ा फेंकने, प्लॉटों में फेंकने से गुरेज करें। शुक्रिया जी, हमारा यही पैगाम। बिल्कुल, रहीम यार खान शहर सिर्फ सुथरा पंजाब टीम का नहीं है, हमारा भी है, और ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हमने अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना है। जो अभी पैगाम दिया गया है ये तमाम शहरियों के लिए है कि टीम इनके पास पहुंच रही है, उनकी सफाई कर रही है, कूड़ा करकट को उठाया जा रहा है, उनको सड़कों पे ना फेंके, खाली प्लाटों में ना फेंके, अपने पास रखें, टीम अपने पास लेके जाएगी, क्योंकि ये शहर हमारा है, इसको साफ़ सुथरा हमने ही रखना है। अपने मेज़बान आसिम सदी को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।